तो इसमें नर भाग कौन सा लिया गया, मादा जनक कौन? जो सबसे पहले लिखा जाता है वो मादा होता है। ये इसलिए जो है नहीं विकास कर पाया, वृद्धिरोधी हार्मोन पाए जाते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तभी आप मेरे वीडियो को वॉच कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि आम्रपाली, जो कि आम की एक हाइब्रिड प्रजाति है, उसकी हम आपको विशेषता बताएंगे कि उसका पौधा कैसा होता है और आम वगैरह कैसे पकते हैं, कैसे फल लगते हैं। तो चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए हम आम के पौधे के पास चलते हैं। तो गाइस, हम फाइनली जो है अपने आम्रपाली, जो कि आम का एक प्रजाति है, इस आम के पौधे के पास हम फाइनली आ चुके हैं। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका जनक कैसे होता है। थोड़ा आगे आ जाओ। तो ये जो हमारा आम का पौधा है, ये जो है दशहरी आम और नीलम आम, दो आमों की संकरण से इसका जो है निर्माण हुआ है। जो कि इसमें सबसे पहले जो है दशहरी आम था। अब हम चलिए आपको कॉपी में समझाते हैं कि इसका क्रॉस कैसे कराया गया है। तो इसमें नर भाग कौन सा लिया गया था, इसका नर जनक कौन है और इसका मादा जनक कौन है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने अड्डे पर, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं आम्रपाली। आम्रपाली आम जो है, देखिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि जो फसल होता है उसमें जो सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए क्या, यहाँ पर हम लिख दिए दशहरी। ये दशहरी जो है ये भी आम की एक वैरायटी है, जो कि एक प्रजाति है। इस दशहरी का क्रॉस जो है किससे कराया गया था, नीलम। नीलम भी जो है एक आम की ही प्रजाति है। जब दशहरी का क्रॉस जो है नीलम से कराया गया, तो इससे जो है आम्रपाली वैरायटी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखिए अब इसमें कैसे समझेंगे कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। तो ये जो आम्रपाली के जनक हैं, जो दशहरी और जो नीलम है, तो जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, यानी पौधों में, एनिमल्स को छोड़ो, जो पौधों में सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर पौधे है, ये आम्रपाली का पौधा ही है, इसमें हम सबसे पहले दशहरी कर दिए। तो ये जो दशहरी है ये आम की प्रजाति है और ये क्या है, ये इसका मादा भाग है। जो सबसे पहले लिखा जाता है वो मादा होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो होता है नर। जब दशहरी आम का मादा भाग और नीलम आम का नर भाग का क्रॉस कराया गया, तो आम्रपाली प्रजाति का निर्माण हुआ। अगर यही हम जो है सब पहले नीलम लिख देते, यहाँ पर पहले हम नीलम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम पहले नीलम लिख दिए, इसका क्रॉस जो है किससे करा दिए, दशहरी का क्रॉस करा दिए। किसका, दशहरी का। लेकिन अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले नीलम है, यानी सबसे पहले अगर नीलम है तो नीलम अब यहाँ पर क्या हो गया, नीलम यहाँ मादा भाग हो गया और जो इसका दशहरी आम का है ये क्या हो गया, ये इसका नर भाग हो गया। अब जब इसका नर भाग हो गया तो इससे एक नई प्रजाति बनेगी। इससे जो नई प्रजाति बनेगी वो है मल्लिका। मल्लिका भी जो है एक हाइब्रिड प्रजाति है आम का ही। ये दुनिया का सबसे पहली प्रजाति थी आम की, जो कि ये हाइब्रिड प्रजाति है। तो ये आपका इस प्रकार से क्रॉस कराया जाता है। ये किस में होता है, ये होता है प्लांट में। प्लांट यानी कि फसलों में होता है। अगर वही हम एनिमल यानी जीवों में, जानवरों में देखेंगे, जानवरों में जैसे मान लीजिए एक खच्चर होता है, मान लीजिए खच्चर का निर्माण कैसे होता है, ये भी जो है क्वेश्चन बनता है कि खच्चर का निर्माण कैसे होता है। तो खच्चर का जो निर्माण होता है वो गधा और घोड़ा के निर्माण से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गधा हम एक ले लेते हैं, क्या, यहाँ पर एक हम गधा ले लिए, इसका क्रॉस किससे करा दिए, घोड़ा। यानी घोड़ा का जब हम कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गधा लिखा गया है और ये क्या है, ये एनिमल का है। लेकिन एनिमल में जो पहले लिखा जाता है वो नर भाग होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो मादा भाग होता है। कौन सा, मादा भाग। यानी कि जो गधा था उसका नर भाग और जो घोड़ा था उसकी मादा भाग का जब हम क्रॉस कराते हैं तो इससे खच्चर का निर्माण होता है। यदि मान लीजिए हम इसे को उल्टा कर देते हैं, ये जो घोड़ा है इसका हम मादा भाग ले लेते हैं, सबसे पहले क्या, इसका हम नर भाग ले लेते हैं, यहाँ हम घोड़ा कर देते हैं, प्लस क्रॉस किससे करा दिए हम, गधा से। यानी गधा का जो है मादा भाग कौन होता है, गधी होती है। तो जब ये यहाँ पर पहले घोड़ा लिखा गया, ये नर हो गया, अब इसका क्रॉस हम किससे करा दिए, गधा। यानी कि ये क्या है, गधा का मादा है यानी गधी है। तो इससे जो नई प्रजाति उत्पन्न होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो हिन्नी है। हिन्नी जो है खच्चर के ही जैसी होता है, ये भी जो है बोझा ढोने के ही काम में आता है।
लेकिन जो खच्चर होता है ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, ये नई संतान को जन्म देने की क्षमता इसकी नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको हम समझा दिए, अब हम देखते हैं, चलते हैं, समझते हैं कि जो ये आम्रपाली का पौधा है ये क्यों विकास नहीं किया, क्यों बड़ा नहीं हुआ। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो जो ये आम्रपाली प्रजाति का जो प्लांट है ये कैसे निर्माण हुआ, इसको हम आपको बता दिए कि दशहरी जो है आम का ही एक प्रजाति है। दशहरी प्रजाति का जो है क्या मादा भाग लिया गया और नीलम प्रजाति का कौन सा भाग लिया गया, नर भाग लिया गया। जब दशहरी और नीलम का क्रॉस कराया गया तो ये आम्रपाली प्रजाति का निर्माण हुआ। जो ये आम्रपाली प्रजाति है ये एक हाइब्रिड प्रजाति है, ये हाइब्रिड प्रजाति है। अब ये क्यों इसका विकास नहीं हुआ, यानी इसका जो बढ़वार है, पौधों का बढ़वार क्यों नहीं हुआ, ये क्यों छोटा ही पौधा रह गया। पूरा एक बारी पौधा दिखा दीजिए कितना बड़ा है। तो ये जो है इसका टोटल इतना बड़ा जो है क्या पौधा है, ये इसलिए जो है नहीं विकास कर पाया क्योंकि जो प्लांट में है वो वृद्धिरोधी हार्मोन पाए जाते हैं। वो वृद्धिरोधी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल हार्मोन होता है, और एक होता है एथिलीन हार्मोन। जो एथिलीन हार्मोन होता है वो पौधों में, ये जो आम है यदि हम इस आम को तोड़ेंगे तो इसमें एक लिक्विड यानी एक द्रव निकलेगा। उस द्रव में जो है कौन सा होता है, एथिलीन गैस, यानी कि एथिलीन गैस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मात्र ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैस की अवस्था में रहता है, तो वो एथिलीन हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन इसमें जो है उत्पन्न हो जाता है जब फल लग जाता है। तो ये पौधा छोटा जब ये पौधा छोटा रहा तभी इसमें जो है आम का फल लग गया, और आम का फल लग गया तब इसमें जो है एथिलीन उत्पन्न हो गया। और एथिलीन जो है वो क्या होता है, वृद्धिरोधी हार्मोन होता है, यानी कि वृद्धि और विकास ये होने ही नहीं देता है, इसलिए जो है ये पौधे का वृद्धि और विकास रुक गया। इसके अलावा एक एब्सिसिक एसिड भी होता है, वो जो है पत्तियों में, अगर वो जो है पत्तियों पे हम उसको छिड़क देंगे, छिड़काव कर देंगे तो ये पत्तियां जो है 2-3 दिन में सूख कर गिर जाएंगी। तो ये इसकी विशेषता होती है। अब ये पकता कैसे है, देखिए अब जो आम होता है ये दो प्रकार से पकाया जाता है, एक एसिटिलीन के द्वारा और एक एथिलीन के द्वारा। एथिलीन जो है वो आमों में ही पाया जाता है, ये जो फल है इसी फल में जो है एथिलीन पाया जाता है। ये जो है गैस की अवस्था में रहता है, वही जब आम पकने वाला होता है यानी जब फल पकने वाला होता है तो वो जो है वो थोड़ा तनु में आ जाता है, यानी कि सांद्र हो जाता है। सांद्र का मतलब गाढ़ा हो जाता है। तो जब हम लोग फल को तोड़ते हैं तो उसमें जो है लिक्विड बहता है, जो कि उसी के कारण ये नेचुरल तरीके से पकता है। जब अगर इस पौधे में ये आम पक गया तो इसका मतलब है कि ये इथिलीन के कारण पका। अगर यही आम हम कच्चे फल इसको तोड़ लें, उसके बाद इसको हम ले जाकर अपने रूम पर पकाएं, रूम पर हम क्या करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड लाएंगे। कैल्शियम कार्बाइड लाने पर उस पर हम पानी मारेंगे यानी H2O। जब H2O मारेंगे तो उसमें से जो है एक एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी, उसी गैस के कारण जो है आम पक जाता है और चूना जो है बच जाता है। तो ये था आम्रपाली पौधों का जो है विशेषता। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।